हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जन। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के अकाउंटेंसी के फुल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और कौन कौन से बुक्स हैं और कितने मार्क्स का थ्योरी होगा, कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा, कितने मार्क्स का वाइवा बॉस होगा। ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सिलेबस 2024-25 के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th कर रहे हैं और कॉमर्स से हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, जहाँ पर थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की होगी और प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो थ्योरी एग्जामिनेशन जो है वो 80 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का, जैसा कि आपने क्लास 11th में देखा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिट्स जो हैं तो उनको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी के क्लास 12th के सिलेबस में ऑप्शन मिलता है। तो पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज का यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जहां पर 105 लेक्चर्स होंगे, 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूनिट 2 से अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यहां पर 45 लेक्चर होंगे, उसके 24 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो टोटल पार्ट ए से 60 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वहां से आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पर पार्ट बी और पार्ट सी, इनमें जो है आपको चॉइस मिला है। तो चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी और प्रोजेक्ट वर्क लें, या फिर आप पार्ट बी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और पार्ट सी में प्रैक्टिकल वर्क लें, तो ये आपके ऊपर है। ये आपको जो है टीचर से डिस्कस करके आपको फाइनलाइज करना होगा कि आप कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्लस प्रोजेक्ट वर्क या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्लस प्रैक्टिकल वर्क। तो अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लेंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा पार्ट सी में। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर प्रोजेक्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहां पर 2 यूनिट आपको पढ़ने हैं, यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर आपको टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 जो है यूनिट 3 से और 8 मार्क्स का यूनिट 4 से। और वहीं पर पार्ट सी में प्रोजेक्ट वर्क होगा, जहां पर फाइल के 12 मार्क्स होंगे और वाइवा वॉस के 8 मार्क्स होंगे। क्लियर? तो टोटल 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। या फिर अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चूज करते हैं तो पार्ट बी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से जो है 50 लेक्चर्स होंगे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वहीं पर प्रैक्टिकल वर्क जो है वहां पर प्रैक्टिकल फाइल के 12 मार्क्स होंगे और वाइवा वॉस के 8 मार्क्स होंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला था, वहां पर 2 यूनिट थे, दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और वहीं पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जहां पर यूनिट 4 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक ही यूनिट है, वहां पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसी से ही पूछे जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स सेम है, फाइल के 12 मार्क्स हैं, वाइवा वॉस के 8 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल्स लेवल देख सकते हैं। तो पार्ट ए सबसे पहले आप देखें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, तो उसमें यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो यहाँ पर आप पार्टनरशिप क्या होता है, उसकी फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को भी आपको यहाँ पर देखना होगा। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है चीजें देखनी होंगी। गुडविल का क्या मीनिंग है, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपको टॉपिक्स यहाँ पर देखना है फर्स्ट यूनिट पर। वहीं पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन टर्म जो है टॉपिक आपको पढ़ना है, जहां पर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर आना है तो उसका एडमिशन के लिए क्या प्रोविजंस हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर रिटायरमेंट क्या क्या कंडीशंस हैं, डेथ क्या होगी तो उस केस में क्या प्रोविजंस होंगे, वो आपको जो है वहां पर पढ़ना होगा। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। वहीं पर यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जहां पर आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ESOP, स्वीट इक्विटी अकाउंट में ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। देन अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, डिवेंचर की क्या मीनिंग है, उसके टाइप्स क्या हैं, इशू कैसे किया जाता है, डिवेंचर एट पार, डिवेंचर एट प्रीमियम एंड एट अ डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो डिवेंचर से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है अकाउंटिंग उसकी पढ़नी होगी। वहीं पर अगर आप पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूनिट पढ़ना होगा, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, नीड, यूजेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे आपको जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिपेयर करना है, वो आपको जो यहाँ पर 2013 कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे बनता है वो आपको जो है पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, टूल्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, अकाउंटिंग रेशियोज कितने हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सभी रेशियोज जो है आपको पढ़ने होंगे। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट है पार्ट बी में, तो वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रिपरेशन, ये जो है आपको पढ़ना होगा। तो ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हो गया। वहीं पर अगर आप जो है प्रोजेक्ट वर्क चूज करते हैं तो वहां पर
आपको जो है वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी कवरिंग एनी टू एस्पेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इन नीचे देखिए जो चार ऑप्शन है, इन चार में से कोई दो एस्पेक्ट को कवर करने वाला ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव एंड कॉमर्साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, सेगमेंट रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनसे रिलेटेड जो है आपको वहां पर प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जो है दूसरा पार्ट बी जो है सिलेक्ट करते हैं जहां पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सेलेक्ट करना था, तो अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ना है, जहां पर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस, फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस कौन से होते हैं, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यानी कि स्टेप्स क्या हैं सीएएस को इंस्टॉल करने का, कोडिफिकेशन का, अकाउंट हेड को हायरार्की क्रिएट करने का, अकाउंट्स को क्रिएट करने का, डेटा कैसे एंट्री करना है, कैसे वैलिडेट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीजें जो है वहां पर आपको करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज जो भी होंगी उसको कैसे एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, P&L कैसे, P&L जो अकाउंट है विथ क्लोजिंग एंट्री एंड ओपनिंग एंट्रीज कैसे आपको जो वहां पर बनाना है, ये सारी चीजें जो है आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ने होंगे। वहीं पर जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो पार्ट सी में होगा, जहां पर आपको जो फाइल बनेगी वो 12 मार्क्स का, और जो वाइवा वॉस होगा उसके ऊपर, यानी कि जहां पर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो जो है वाइवा लेंगे, वो 8 मार्क्स का होगा, वो चाहे आप प्रोजेक्ट वर्क लें चाहे आप प्रैक्टिकल वर्क लें। क्लियर? तो पार्ट बी अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रखते हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और जो प्रैक्टिकल वर्क होगा। और अगर पार्ट बी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपने सेलेक्ट किया होगा तो वहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, और उसके साथ आपको जो है एक प्रोजेक्ट वर्क जो है वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो है पूरा डिटेल सिलेबस जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या ऑफिशियल सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पेपर का डिजाइन होगा, जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा उसके बारे में दिया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का थ्योरी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, क्लियर पूछ लिया गया, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, तो इस टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के जो है टोटल 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आपने थ्योरी याद करके गए हैं तो आप जो है वहां पर आंसर लिख सकेंगे। तो 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जो वहां पर मिलेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। क्लियर? वहीं पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 19 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग टाइप के, जहां पर आपको बोल दिया जा सकता है कि किस तरीके से एंट्रीज की जाएंगी, किस तरीके से P&L अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से जो है वहां पर बैलेंस शीट बनता है। तो इस तरीके का जो है कोई आपको डेटा दे दिया जाएगा किसी कंपनी का और आपको बोल दिया जाएगा कि बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पर 70 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। तो ये नहीं कि आपने खाली जो है थ्योरी पढ़ी, याद किया और चले गए, नहीं, आपको उस थ्योरी में जो आपने फॉर्मूला, जो भी आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा P&L का, बैलेंस शीट का, उसको किस तरीके से बनाना है वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि कोई सी भी कंपनी का डेटा आपको दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि P&L बनाइए या फिर बैलेंस शीट बनाइए, तो ये आपको जो है अच्छे से तैयार करके जाना है। तो यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, वहां पर आपको जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो ये जो है पूरा सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।